अह, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और इंट्रोडक्शन टू सी, ये दो चैप्टर्स खत्म हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द थर्ड चैप्टर और द थर्ड टॉपिक, दैट इज डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो नाउ अभी तक हमने जितना भी प्रोग्रामिंग्स किए हैं, एग्जांपल्स देखे हैं, हम ये जानते हैं कि दैट स्टेटमेंट्स दे आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, एज ए सीक्वेंशियली consecutively all the statements are executed. But in some cases we want that only some selected statements are to be executed. कोई कंडीशन होगा, अगर ये कंडीशन मीट करेगा कोई, तो कुछ सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, और ये कंडीशन अगर मीट नहीं करेगा तो कुछ और सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। इफ वी वांट, इन दोज केसेस the selection or the branching takes place. So the selection or branching is basically of two types in C. One is the conditional branching. Conditional branching means यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का if, then आपका है if else. ओके, ऐसे करते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग में आ जाएगा if, then आपका आ जाएगा if else, then आपका आ जाएगा if else if। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा स्विच केस। ठीक है, और अनकंडीशनल ब्रांचिंग में, अनकंडीशनल ब्रांचिंग क्या है? अनकंडीशनल ब्रांचिंग है आप लोगों का जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम लोग जो कर सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, पहले तो हम लोग ये थियोरेटिकली पोर्शन, ये डिसीजन कंट्रोल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स चैप्टर का पहले तो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारा प्रोग्रामिंग्स करेंगे, बहुत सारा प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि हम लोगों को ये समझ में आए कि ये होता कैसा है। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स क्या करता है, पहले हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। First, we will study the conditional branching concepts. Then we will solve a few programs implementing or to understand better these all things which we will learn. And then we will move on to the iterative statement section. Okay. So what conditional branching statements does, it helps to jump from one part of the program to another part of the program. Now, depending whether a particular condition is satisfied or not. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कोई और कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो कुछ और स्टेटमेंट करेंगे, अगर कुछ दोनों ही नहीं सेटिस्फाइड होगा तो भी कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। सो दीज आर द वे हाउ वी सेगमेंट द थिंग्स। नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में क्या है, हम लोग इफ लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन डालते हैं। मतलब मेरा जो कंडीशन वाला कॉन्सेप्ट है, मेरा जो कंडीशन होना चाहिए अपना प्रोग्राम के मुताबिक, हम लोग ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डालते हैं। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन, देन वी विल एग्जीक्यूट सर्टेन स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ऐसे करके हम लोग सपोज स्टेटमेंट n तक करेंगे। ठीक है, एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट, एंड देन सपोज नीचे कुछ और अगर स्टेटमेंट से आपका,
इट्स ये रिटर्न 0 या कुछ और स्टेटमेंट से। इसका मतलब क्या हुआ, दैट after executing all the lines of code above this if condition, whenever the cursor will come to this, if it meets the condition, then it will execute all the statements that are enclosed within the brackets. And if it doesn't meet the condition, then it won't execute any of the statement. It will directly jump and execute whatever statement is there outside this loop. From here, then whatever the statements are there, it will execute. So the if block, this block, it may include one statement, it may include n number of statements. So first, the test expression is evaluated, and if it is true, the statements of the if block is executed. Otherwise, these statements will be skipped and execution will jump to statement X. Okay, this is the concept of running a if statement. Now, what is the concept of if else statement? Same. If the condition of the text expression is true, then it will execute this statement block, whatever is there. Okay. Else, that means if the condition is not true, then it will execute the statement block in the else section, whatever is there, single line, multiple lines, whatever is. And again, outside this condition, whatever statements are there, that will be executed. Okay, so if the text expression is true, this, it will enter into this loop block, and it will execute all the blocks, all the statements in this block. After this, it will jump to statement X, because the condition was true, it won't enter into the else part. So if the condition is true, the if statement blocks will be executed, and then it will move on to the statement X. And if the false condition, if the condition is false, the else statement blocks will be executed, and again it will move on to the statement X. Okay. So in every case, statement X will be executed sequentially because it is outside our condition blocks, right? So statement X is not a part of the conditioning, but this block and this block, these are the part of the condition. So if condition is true, the if block statements will be executed, and from here directly statement X will be executed, and whatever statements are below statement X, they will be executed. And if the condition in false, तो if में तो घुसेगा ही नहीं, false है मतलब यहाँ से execute करना start करेगा. So else statements block will be executed, then X statement and whatever is below it will be executed sequentially. Whatever, because in C we know that each and everything is executed sequentially, right? So these है if else. If वाला एक था, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने का ही कुछ हम लोग दिखाते हैं, फॉल्स होने का हम लोग बॉदर ही नहीं करते, ठीक है. फिर उसके बाद आया आपका इफ एल्स, मतलब ट्रू होने पर कुछ स्टेटमेंट्स हमको एग्जीक्यूट करना है और फॉल्स होने पर कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम लोग इफ एल्स लाए. इफ का क्या था, ट्रू होने पर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं, पर फॉल्स होने के लिए हम लोग बॉदर ही नहीं करेंगे, फॉल्स होंगे तो उसको हमको चाहिए ही नहीं,
तो उस सिनेरियोज में हम लोग इफ यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इफ अगर ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, अगर फॉल्स है तो हमको कुछ और एग्जीक्यूट करके दिखा है, तो उसके लिए हम लोग को इफ एल्स चाहिए। तो ये रहा सिंगल इफ और सिंगल इफ एल्स। इसके बाद आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब बहुत सारा इफ एल्स। इफ योर कंडीशन is true, then suppose statement block 1 will be executed. Else if another condition is true, this is condition 1, another condition is true, then statement block 2 will be executed. Else अगर दोनों ही condition मेरा false हो तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड इसके नीचे जैसा मेरा था स्टेटमेंट एक्स, मेरा जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? मेरे पास अगर 2-3 कंडीशन है तो हम लोग कैसे चलाएंगे? पहले हम लोग ना ये नेस्टेड इफ एल्स बहुत में भी कर सकते हैं। इफ एल्स इफ, फिर से एल्स इफ, फिर से एल्स इफ, ऐसे करके बहुत बार कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। तो अगर सपोज मेरा कोई कंडीशन 1 है, उसका चेकिंग हो रहा है, वो ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद तुरंत इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, so it will execute the if block and directly it will come to the statement X. If condition 2 is true, then it will execute the else if block and the X statements. If none of the condition is true, that is condition 1 is also false and condition 2 is also false, then it will go to the else section and it will go to the statement X. माने condition 1 true होगा तो उसका statement block में घुसेगा, एग्जीक्यूट करेगा। condition 1 true नहीं है पर condition 2 true है, उसका statement block में घुसेगा, जो करना है करेगा। condition 1 भी true नहीं है, condition 2 भी true नहीं है, फिर दोनों ही अगर ट्रू नहीं है तो और क्या करेंगे? अगर फॉल्स है दोनों तो फिर एल्स का सेक्शन में घुसेगा, जितना भी काम करना है करेगा, बस उसके बाद मेरा स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो ये था इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। बार बार बहुत सारा कंडीशंस को लेकर अगर काम करते हैं तो हम लोग ऐसे बार बार एल्सिफ करके करते हैं। ठीक है। इसके लिए एक प्रॉब्लम आ जाता है एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम? डैंगल मतलब लटक रहा है, झूल रहा है। सो दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटेड when there is no matching else for every if. हर if else if अगर स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं तो हर एक if के लिए हर एक else एक पेयर होंगे, है ना? पर क्या होता है, इन sometimes due to the programmer's error, वो if के साथ else को पेयर करना कभी कभी भूल जाते, तो बहुत सारा if else लगाया तो दो if else को पेयर किए पर एक का if के else के साथ पेयर करना भूल गया। So in such cases, the C always pair an else statement to the most recent unpaired if statement in the current block. So, but ये तो हमें चाहिए नहीं ना। Suppose इसका कोई else देना भूल गए हैं, तो इस if के लिए ये वाला else को consider कर लेंगे।
पर ये तो मेरा चाहिए नहीं, ये वाला एल्स को तो इसके लिए कंसीडर होना चाहिए। बट सी क्या करता है, दे विल ऑलवेज पेयर एन एल्स स्टेटमेंट टू द मोस्ट रिसेंट ब्लॉक। तो इससे क्या होगा, मेरा आउटपुट गलत हो जाएगा। इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए ऐसे प्रोग्राम चल के मेरे को कुछ आउटपुट चाहिए था, पर ये अगर इसके जगह इसके साथ जुड़ गया तो मेरे को आउटपुट भी गलत आएगा। दिस इज नोन एज डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, मतलब एक एल्स लटक रहा है कहीं पे, ठीक ठाक पेयर नहीं हुआ है। सो अगर हम लोग इफ एल्स का ब्लॉक यूज करते हैं, हम लोगों को ये ध्यान रखना है, हर एक इफ का कंडीशनिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसके साथ हर एक एल्स का एक पेयर होना चाहिए। If not, it will create a problem and it will give a wrong result. Okay? अच्छा, ये रहा मेरा if else and if else if का theoretical portion. नाउ हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर, ताकि इसका लॉजिक अच्छे से समझ आए। ओके?